हाँ चलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी की एक नीड है कि सर काउंसलिंग में हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका अभी से एग्जाम के बाद की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। एग्जाम स्ट्रेटजी में हमने आपको हेल्प किया ही था। सबसे जरूरी चीज है कि आपको जो भी अपडेट या मैं छोटे वीडियो के अपडेट या मैसेज थ्रू ऑडियो मैसेज कुछ भी भेजूंगा तो वो मैं भेजूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। तो व्हाट्सएप पे आप लोग ज्यादा रहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम तो कर ही लो क्योंकि बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन वहां ऑफिशियली मैं बताऊंगा। अब देखो, अभी आपका पहला काम होगा आंसर की रिलीज। अब आंसर की दो तरह के होते हैं, आप लोग अगर नहीं जानते हो तो ये जान लो। आंसर की एक होता है जो कि आपका प्रोविजनल आंसर की होता है और दूसरा होता है फाइनल आंसर की। जब फाइनल आंसर की आएगा तो आपने जो क्वेश्चन टिक किया है वो भी आपको आ जाएगा। ये प्रोविजनल आंसर की होता है, इसी में एनटीए आपको लूट लेता है। कैसे वो मतलब पैसे का उगाही करता है समझिएगा। एक क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे, दो या 300 रुपए वो आपसे डिमांड करेगी। जब क्वेश्चन तुमने जानबूझ करके गलत डाला है, इनकी स्ट्रेटेजी सभी एग्जाम में ये चल रही है, इनको एक मतलब पैसा अर्निंग करने का एजेंसी बना दिया गया है और इससे बच्चों को परेशानी होती है। जब क्वेश्चन तुमने गलत डाला, बच्चों ने उसके बाद किया, प्राइमरी तौर पे तुम गलती कर रहे हो पैसा लूटने के लिए, तो ये खतरनाक बात है। इसलिए इस बार इस पे अवेयर रहना है, मास लेवल पे इनको ईमेल करना है कि ये सुधर जाए। अदरवाइज मैं पिछले 7 सालों से देख रहा हूं जिसमें 4 साल एनटीए के हो गए हैं और ये एनटीए यही कर रहा है सभी एग्जामों के साथ। तो पहला काम होगा कि स्टूडेंट्स अपने आंसर की चेक करेंगे, एक्सपेक्टेड मार्क्स चेक कर लेंगे और अगर आपके आंसर गलत हैं तो आप चैलेंज करोगे यहीं पे। जब चैलेंजेस को देख लोगे, एनटीए फाइनल आंसर की एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर के फाइनल आंसर की के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में हो रहा है कि सर ये जब होगा उसके कितने दिन बाद स्कोर कार्ड आएगा। तो देखिए, आपका जो आंसर की है मैंने बताया था पिछली बार 22 अप्रैल को आया था, इस बार ये फर्स्ट वीक टू 10 अप्रैल तक आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एनटीए सीयूईटी पीजी रिजल्ट जो है ये स्कोर कार्ड के बाद जारी करता है। यहाँ रिजल्ट तो जारी होता ही है लेकिन इसको रिजल्ट हम नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं स्कोर कार्ड। अब समझिए यहाँ पे स्कोर कार्ड और रिजल्ट में क्या है। रिजल्ट मतलब आपका एडमिशन हो गया, आप जाइए करवाइए, नहीं, ये आपको एक स्कोर दे देता है कि भैया इस आदमी ने इतने नंबर पाए हैं। अब ये बीएचयू, डीयू, जेएमआई जो भी सीयूईटी के अंदर में यूनिवर्सिटी है वहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट्स अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे जो कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखाएगा, परसेंटाइल दिखाएगा, पेपर कोड दिखाएगा, ये सारी चीजें दिखाएगी। मैंने अपना खुद का रिजल्ट पिछली बार यूजीसी नेट का भी और एनटीए का दोनों का दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा, पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक वीडियो आपके काम का है। एनटीए का काम है, यहां ध्यान रखिएगा, आपका सिर्फ एग्जाम लेना। बहुत सारे बच्चे शायद ये बात नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि सीधे एनटीए आपका बीएचयू में एडमिशन करवाने, नहीं, ये एडमिशन करवाने के लिए एजेंसी बना ही नहीं गई, ये सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एक एजेंसी बना लिया गया। अब यहाँ यूनिवर्सिटी की अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे अगला इस एग्जाम स्कोर कार्ड के बाद अगले यूनिवर्सिटी का, जैसे आप मान लो बीएचयू का भरोगे, डीयू का भरोगे, जेएनयू का भरोगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का भरोगे, स्टेप्स यूजुअली इंक्लूड रजिस्टर ऑन द यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल। अब आप अप्लाई करोगे, रीअप्लाई। हाँ, ये एक अलग बात है कि इन्होंने 1500-2000 रुपए एनटीए ने तो लिए ही हैं, इनका अलग से 200-300-400-500 रुपए, इवन की टिस्ट का तो 900 रुपए है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की फी आपको देनी पड़ेगी। अब देखो, आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तैयार रहना होगा कि 2-4 हजार रुपए उस समय भी लगेंगे। गार्जियन को बता दो, इंटीमेट कर दो कि पिताश्री माताश्री ये रुपए लगेंगे मेरे, हमें पैसे की जरूरत उस समय पड़ेगी। और ये आपके रिजल्ट के बाद होगा। तो मान लो मिड अप्रैल है ना, लास्ट अप्रैल, ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, या अप्रैल शुरू में भी हो जाए क्योंकि सब चीजें फास्ट हो रही हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। स्टेप्स यूजुअली इंक्लूड रजिस्टर ऑन द यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल, कोर्स की प्रेफरेंस आपको फिल करनी है। अब यहाँ याद रखिएगा, कोर्स की प्रेफरेंस फिल करने में हम आपको अगर गाइड नहीं करेंगे तो आप लोग भटक जाओगे, ये ध्यान रखना है। आपको कोर्स की प्रेफरेंस LC1 चाहिए, LC2 चाहिए, इस मार्क्स पे क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा, इसीलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं ताकि आपको गाइड कर पाए। आपको कोर्स को प्रेफरेंस फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होंगे, वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। काउंसलिंग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। काउंसलिंग की फी पे करिए, डॉक्यूमेंट्स पे करने के बाद कुल मिला करके रजिस्टर करिए यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में, बीएचयू, डीयू जिसके वेबसाइट पे है उसकी प्रेफरेंस फिल करिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और काउंसलिंग फी पे करिए। मेरिट लिस्ट या कट ऑफ की बात करते हैं। मेरिट लिस्ट यहाँ फाइनल उस यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो अब एनटीए का यहाँ रोल खत्म हो जाएगा और यूनिवर्सिटी पे आप फोकस्ड हो जाओगे। आपने अप्लाई किया है, आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप वहां नंबर पाओगे।
कट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएगा, सीट अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी, ये सब चीज यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, विश्वविद्यालय का काम है मेरिट लिस्ट बताए, कट ऑफ मार्क्स बताए, सीट अलॉटमेंट लिस्ट बताए, और आपको सीट मिला या नहीं मिला वो भी इसी लिस्ट में मिल जाएगा। आपको कट ऑफ हम बताते जाएंगे, लास्ट में अगर आपको सीट मिल गई तो आपका मार्क्स कट ऑफ को मैच कर गया है, यानी कट ऑफ से आप कट ऑफ तक पहुंचे हो या उसके नीचे और उसके ऊपर हो। यू विल रिसीव सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट मिलेगा, फिर आपको सीट को एक्सेप्ट करने का एक डेडलाइन मिलेगा। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो होगा ना जो प्रोसेस वो तो बताएंगे ही, लेकिन मोटा मोटी सब में यही होता है, डेडलाइन एक्सेप्ट करके आप फी पेमेंट कर दोगे कोर्स का। मतलब अब आपको सीट मिल गया, जैसे आर्ट्स में ही एमए में इतिहास का मिल गया या ज्योग्राफी का मिल गया, तो अब आपको कोर्स का फी पेमेंट करना है। स्टूडेंट मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट्स लाइक सीयूटी स्कोर कार्ड। अब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्कोर कार्ड दिखाना है, एडमिट कार्ड दिखाना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, फोटो, वेरिफिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट तो रेडी रखने ही है। फी पेमेंट एंड एडमिशन कंफर्मेशन में आपको एडमिशन फी करना है। देखो एक चीज याद है, जैसे ही आपको सीट मिलेगा ना ये सारा कुछ वेरीफाई होगा, ऑनलाइन भी होगा, आपको री अपलोड करने के लिए भी कहा जाएगा, आपको वो देखते रहना है हर 1 घंटे पे, जैसे आप फेसबुक खोलते हो, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को फोन करते हो, उस तरीके से आपको खोल के ये देखना है, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ध्यान रखना होगा, ऑफलाइन पहुंच गए हो तब भी आपको दौड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद आप फी पेमेंट करोगे। मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि वेरिफिकेशन के पहले ही फी पेमेंट करना है, नहीं, वेरिफिकेशन किसी किसी कॉलेज का जल्दी हो जाता है, वेरिफिकेशन के बाद आपको फी पेमेंट करना है। सीट मिल गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तभी आप वहां सीट मिल पाएगा पक्का। आफ्टर पेमेंट योर सीट बिकम्स कंफर्म, तो फाइनल रिजल्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन, बच्चों का एडमिशन वहां हो जाता है, तो यू विल गेट सिलेक्टेड। अब आप समझिए यहाँ पे चीज मैं आपको कुछ बताता हूँ, आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया है, मुबारक हो, आप सभी इस बात का खुशी मनाइए, यूनिवर्सिटी में आप सेलेक्ट कर लिए गए हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा आप सभी के दिमाग में होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो है वो अलग से हम अपलोड करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।